हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा डेटा के अंदर किस तरीके से डेटा मेन्यू में किस तरीके से हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा को पिक करते हैं। एक्सटर्नल डेटा सोर्स कैन बी अ टेक्स्ट फाइल, एक्सटर्नल डेटा सोर्स कैन बी फ्रॉम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से आप ला सकते हैं, ओरेकल से, एसक्यूएल सर्वर से, या जो भी आपके पास अदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ से आप डेटा को पिक कर सकते हैं। बस इसके लिए सिंपली आपको उस डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या काम होता है, कैसे होता है, उसकी क्वेरीज कैसे चलती हैं, उसमें टेबल बनाते कैसे हैं, इसकी नॉलेज होना पहले बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते समय हम जानते हैं कि हम सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के बारे में सबके बारे में जानते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही लिंक हैं, इस वजह से हमें वो सीख जाते हैं हम धीरे धीरे करके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, तो इसलिए उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम लोग विंडोज़ के बारे में जानते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है वो हमें पता है, तो हम वहाँ से डेटा को ईजिली पिक कर पाते हैं। लास्ट क्लास हमारी एक्सटर्नल डेटा को पिक करने की थी। आज मैं आपको न्यू क्वेरी के कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। गेट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर हम बात करेंगे न्यू क्वेरी ऑप्शंस में क्वेरी क्या होती है। देखिए क्या होता है, जब आप कहीं से डेटाबेस को पिक करते हैं, इट कैन बी फ्रॉम सिंगल टेबल और इट कैन बी फ्रॉम मल्टीपल टेबल। हम मल्टीपल टेबल से भी डेटा को पिक कर सकते हैं। क्वेरी का मतलब क्या होता है, कभी कभी सिंगल टेबल के ऊपर क्वेरी चलाना। क्वेरी का मतलब अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, लाखों हज़ारों लाखों में डेटा है आपके पास, और उसमें से किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को फैच करना, निकालना, ये अपने आप में क्वेरीज के अंदर आता है। ठीक है, ऑन डिमांड आप जिस तरीके की डिमांड आती है, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बैंकिंग सिस्टम में अपनी जो आपका अकाउंट है उसका कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्वेरी क्या पूछता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का, या कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का, या कौन से ईयर का, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आपको डिटेल रिक्वायर्ड है। तो जैसे आप किसी भी बैंकिंग की साइट पे जाएं, वहाँ पर आप स्टेटमेंट निकालें, तो एक पर्टिकुलर डेट के बीच की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। वही आपका क्वेरी ऑप्शंस है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसी फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या करने जा रहे हैं, हम सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल को आपस में मर्ज करना भी सीखेंगे। उसमें से कौन कौन से रो या कॉलम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए वो भी निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास, मैंने यहाँ पर क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट फाइल से ही आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि टेक्स्ट फाइल से आप कैसे डेटा को पिक करेंगे और किस तरीके से उनको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बात दिखाता हूँ कि आप सबसे पहले खोलिए नोटपैड। नोटपैड खोलते हैं, जैसे आप, सॉरी नोटपैड प्लस प्लस नहीं, नोटपैड सिंपल खोलिए। नोटपैड सिंपल वाला नोटपैड खोलिए, जहाँ पर अभी मैंने आपके लिए 3 फाइलें तैयार करी हैं। अगर आप देखें ओपन करके, तो सबसे पहली फाइल आपको दिखाई दे रही है अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइल के अंदर मैंने नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, DA, TA, इसके अंदर 3 नाम डाले हैं। इसी तरीके से दूसरी फाइल जब हम ओपन करते हैं, दैट इज़ बीटा फाइल। इस बीटा फाइल के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, जिसके अंदर ध्यान दीजिएगा, देखो नेम पिछली फाइल में अल्फ़ा में भी कॉमन था, बीटा में भी वही नाम कॉमन है, लेकिन कॉलम्स आपके 2 चेंज हो चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन। और तीसरी फाइल हमारे पास ओपन करते हैं गामा फाइल। इसके अंदर क्या है, पहली वाली फाइल के फील्ड्स यानी कि कॉलम्स तो सारे सेम हैं, बट यहाँ पर नाम बदल गए। तो क्या होता है, इस तरीके से मैंने 3 फाइलें इसके अंदर बना के रखी हुई है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम एक लास्ट में शीट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास शीट 7 आई है। तो देखिए क्या होता है, अगर सपोज करो आपने न्यू कॉलम में जाके सबसे पहली चीज़ फ्रॉम फाइल में आप कहते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट फाइल को पिक करना सीखेंगे। पहले टेक्स्ट फाइल हम कैसे पिक करते हैं, यहाँ से हमने टेक्स्ट फाइल लिया, हमने कहा अल्फ़ा को इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करते ही अगर आप देखें तो यहाँ पर alpha.txt दिखा रहा है, जिसमें नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, DA, TA सब आ रहा है। आप इस फाइल को लोड कर लीजिए। जैसे ही आप लोड करेंगे तो यहाँ पर एक वर्कबुक क्वेरी करके ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने शायद पहले भी इसको ऐड किया है, तो मैं अभी आपको सिंपली
ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाइलें लोड होती है। मैंने अभी आपको एक फाइल लोड करना बताई है, अगर आपको और फाइल भी लोड करनी होगी तो मैं पहले आपको लोड करना बताऊंगा सारी फाइलें। देखिए ये तो आपकी अभी क्या है, अल्फ़ा फाइल करंटली लोड है। और फाइलें हमें लोड करनी है तो बिल्कुल सिमिलरली डेटा में जाएं और डेटा में जाके आप न्यू क्वेरी में फ्रॉम फाइल में फ्रॉम टेक्स्ट आप जिस फाइल को भी लोड करते हैं, जैसे बीटा को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बीटा फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए ये वाली फाइल, इसको भी हमने लोड कर लिया, ये तो सेकेंड फाइल लोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर शीट आपके पास अलग अलग आ जाती है। 7 शीट में आपके पास, सॉरी 8 में आपके पास अल्फ़ा है और 9 में बीटा है। और सपोज करो डेटा में हम न्यू क्वेरी में जाके फ्रॉम फाइल और फ्रॉम टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर गामा वाली फाइल को भी इंपोर्ट कराया तो वहाँ पे तीसरी फाइल भी आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने मल्टीपल फाइल्स को पहले यहाँ पर इंपोर्ट करा लेना। ये सारा आपकी वर्क बुक क्वेरीज है। वर्क बुक क्वेरी का ऑप्शन डेटा के अंदर अगर आप शो क्वेरीज ऑप्शन को ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वेरीज बना दी हमने, 3 अलग अलग टेबल बन गई अभी हमारे पास 8, 9 एंड 10। देखिए अब 8 शीट जो है, शीट नंबर 8, जब आप कुछ ऐसा करते हैं कि देखिए अभी आप अल्फ़ा टेबल के ऊपर बैठे हैं और आपके पास अल्फ़ा का ये सारा डेटा दिखाई दे रहा है। अभी गाइस और जो साधन है हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, हम और जगह से भी डेटा को पिक कर सकते हैं। एक्सएमएल फाइल से ले सकते हैं, फोल्डर से ले सकते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हमारे पास एसक्यूएल सर्वर होता है, वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं, ओरेकल है, ठीक है, DB2 है, तो बहुत सारे साइबेस है, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप डेटा को पिक करके उनकी क्वेरीज को मर्ज करा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने कल भी आपको बताया था, तो लास्ट क्लास में हमने किया है इसके बारे में। तो देखिए अभी तो हमने डेटा को पिक करना सीखा पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कंबाइन क्वेरी में। कंबाइन क्वेरी का मतलब क्या है? कंबाइन क्वेरी का मतलब है मर्ज करना। देखिए मर्ज का मतलब है 2 टेबल को आपस में मर्ज करना। तो जब आप मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप मर्ज पे जाते हैं तो वो पूछता है किस टेबल को किस टेबल पे। तो सबसे पहली चीज़ आ गई, अल्फ़ा टेबल को हमें मर्ज करना है किससे? मैंने कहा बीटा टेबल से। अल्फ़ा और बीटा 2 टेबल हमने यहाँ पे ली। अब इसमें देखिए अभी ओके ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके ऑप्शन आएगा तब जब आप ये बताएंगे कि इसका कॉमन फील्ड कौन सा है। कॉमन फील्ड क्या है हमारे पास? नेम इधर भी है और नेम इधर भी है। जैसे ही आप दोनों नेम के अकॉर्डिंग इसे सर्च करेंगे तो नेम के अकॉर्डिंग आप इसे मर्ज करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो देखिए एक क्वेरी एडिटर आ गया। अभी आपके पास पहली फील्ड, जैसे पहली टेबल नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, DATS के सारे फील्ड्स आ रहे हैं, सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। न्यू कॉलम में जैसे ही आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने कहा सेलेक्ट ऑल कॉलम, मैंने कहा नहीं, हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन 2 कॉलम को ऐड कराना है, एक्सपेंड कराना है। तो जैसे आप ओके करते हैं तो देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन नाम के 2 कॉलम इसमें और जुड़ गए, यानी कि एक नई क्वेरी बनी मर्ज 1 करके, और इसके अंदर आपके पास दोनों कॉलम और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल के आगे नए कॉलम्स ऐड करा सकते हैं, मर्ज करा सकते हैं 2 टेबल को। अब आप इसे बंद कर दीजिए। ये तो आपका एक तरीका हो गया। अगर आप इसे कीप करना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसे स्टोर कर लिया, ये क्वेरीज आपकी मर्ज क्वेरी के नाम से, मर्ज 1 के नाम से एक अलग टेबल बन जाएगी और इसके अंदर आपका डेटा रहेगा। तो देखिए ये आ गया, ये तो हो गई मर्जिंग 1। सेकेंडली अब बात आती है, ये तो कॉलम मर्ज किए मैंने, इसी तरीके से अगर आप रोज को मर्ज करना चाहते हैं, 2 टेबल को आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, DATA आपकी शीट 8 में अल्फ़ा नाम की फाइल के अंदर ये डेटा ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं फिर से डेटा में जाके न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी में कंबाइन पे जाएंगे, कंबाइन में जाके आप करेंगे अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड ऑफ ऑल फील्ड्स। मतलब आपके पास जब बहुत सारी रोज हैं ऑलरेडी, सपोज करो 10 रो हैं और उसके आगे से आपको दूसरी टेबल उन्हीं की अगली रो से ऐड करानी है, तो यू कैन से अपेंड। अपेंड में आप क्या करते हैं, जैसे अपेंड में जाएंगे फिर से वही पूछेगा आपसे कि टेबल कौन सी, हमने कहा अल्फा के साथ वी वांट टू अपेंड बीटा टेबल। ठीक है, वी हैव 2 टेबल्स, 2 टेबल्स हैं। अगर 3 टेबल की बात आती है तो वो पूछता है इसमें और टेबल ऐड करनी है, मैंने कहा नहीं, अभी हमारे पास 2 टेबल हैं जिसके अंदर कॉलम कॉमन है, सारे के सारे कॉलम जो है वो कॉमन है, रोज ऐड करनी है। तो जैसे आप ओके करते हैं
ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्या आ गया। देखिए अब क्योंकि हमने यहाँ पर दो फील्ड और ऐड किए थे, देखिए ये कुछ अनकॉमन और कॉमन का प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसमें आपके पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आपके पास कॉलम नेम तो राजीव अमित सचिन आ गया, और उसने इस तरीके से बीटा को ऐड किया। तो बीटा को जब ऐड किया तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा, अल्फा और बीटा को ऐड करूँगा तो बीटा में रोज़ को उसने दोबारा से ऐड किया, लेकिन ये फील्ड तो कॉमन थे नहीं, ये अनकॉमन फील्ड थे। जो कॉमन फील्ड थे उनको उन्होंने ले लिया यहाँ पर साथ में, राजीव अमित सचिन आ गए, और जो अनकॉमन फील्ड थे जो मैच नहीं करते थे उसमें नल आ गया, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती थी तो नल आ गया। हमें जोड़ना था अल्फा और गामा को, अल्फा और बीटा को नहीं जोड़ना था, अल्फा और बीटा को नहीं जोड़ना था। तो क्या हुआ, देखिए ये तो एक क्वेरी बनी लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्या हो गया कि एक अनकॉमन फील्ड भी थे उसमें। चलिए इसको भी कीप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको अलग से रखा हमने, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए शीट पे गए। अब जब हम इसे जोड़ते हैं दोबारा सही तरीके से, तो डेटा में हम जब जाते हैं तो न्यू क्वेरी में गए। न्यू क्वेरी में जाके आपने कंबाइन में जाके कहा अपेंड। जहाँ कॉमन फील्ड थे वो कौन सी टेबल थी, हमने कहा अल्फा के साथ हमें बीटा को नहीं जोड़ना था, हमें गामा को जोड़ना था। अल्फा और गामा के नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम है, अल्फा और गामा के जो रोज हैं वो डिफरेंट हैं। तो जैसे आप अल्फा और गामा को जोड़ते हैं और ओके कहते हैं, तो देखिए आपके पास जो क्वेरी आएगी वो कैसे आएगी, देखिए राजीव अमित सचिन, इसके साथ दीपक विकास शक्ति, ये तीन नाम और साथ में ऐड हो गए। तो दिस इज द वे टू अपेंड द डेटा। और पहले जो हमने बताया था वो था कॉलम। अब बात वही आई कि अगर आपके पास इस तरीके से आप करते हैं तो आपके पास जो है रिकॉर्ड लास्ट में ऐड होते हैं। वहाँ पर क्या था, आपके पास कॉलम क्योंकि डिफरेंट थे तो उसने दो कॉलम आपके नए ले लिए और उसमें डेटा जो था वो डाल दिया, उन नामों को रिपीट कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस जब हम दो टेबल को आपस में मर्ज कराना सीखते हैं। अब बात आती है चूज कॉलम। अब जैसे आपके पास नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, डेट, ये सब कुछ है। अगर आप इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स लेना चाहते हैं कि ये कॉलम दिखे और ऐसा ना दिखे, तो हम कहते हैं फादर्स नेम, एज नहीं दिखे तो आप इसको कॉलम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काम आपका सिंपली फिल्टरिंग वाला काम है। फिल्टरिंग में जैसे हम काम करते हैं उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चूज कॉलम में आप इसको हटा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर कॉलम रिमूव करेंगे तो प्रॉपरली कॉलम रिमूव हो जाएगा। रिमूव कॉलम का मतलब जैसे आप यहाँ पे कहते हैं रिमूव कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे आप बैठे और आपने कह दिया रिमूव कॉलम, तो वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कीप रोज की बात आती है। कीप रोज का मतलब कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज। तो जैसे टॉप रोज करते हैं तो कितनी रो चाहिए, मैंने कहा मुझे 4 रो चाहिए, तो 4 रो आएंगी। 4 रो का डेटा आपको दिखाई देगा। आप कीप 4 की जगह कीप आप कह देते हैं मुझे 7 रो चाहिए, तो 7 रो आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीप कर सकते हैं। कीप बॉटम रो की बात करते हैं तो बॉटम में आपने कहा मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो बॉटम से 3 रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर आ गए। तो देखिए बॉटम 3 रिकॉर्ड दीपक विकास शक्ति थे, ये आ गए। इसी तरीके से अगर मैं की बॉटम रो में 7 कर देता हूँ, वही पूरी सब रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। कीप रेंज ऑफ रोज, ये रेंज पूछता है कि आपको कहाँ से चाहिए। मैंने कहा सेकंड से लेकर मुझे 5th तक चाहिए, तो उसके बाद आप इसमें सेकंड से 5th तक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डेटा को देखने के सारे तरीके हैं। आपके पास 1 to 7 आपको लगभग सभी चाहिए, तो ये सब आ जाएगा। उसके बाद रिमूव रो करना चाहें तो जिस रो पे बैठेंगे आप उस रो को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, अल्टरनेटिव रो, ब्लैंक रो, सब हटा सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेसी है, अगर कहीं पर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट आ रहा है उसको रिमूव कर सकते हैं। एरर्स आते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप इसकी सॉर्टिंग वगैरह सब यहीं से कर सकते हैं। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर करना है, नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से भी और यहाँ से भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। तो गाइज ये क्या होता है, ये आपका क्वेरी से रिलेटेड जितने ऑप्शंस होते हैं इसके बारे में आपके पास क्या चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर सब क्वेरीज आपकी अलग अलग बनती चली जा रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज बनती चली जा रही हैं। ये क्वेरी वर्कबुक क्वेरी ऑप्शन है जिसके अंदर आपको सारी क्वेरीज दिखाई देंगी।
तो डेटा के अंदर ये जो क्वेरी वाला ऑप्शन हो गया, ये आपका इसी काम के लिए आता है कि क्वेरी चलाना, उसमें से फिल्टरिंग करना, डेटा को देखना, ये सारे काम आपका क्वेरी ऑप्शन करता है। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब बात आती है, देखिए अगर हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म से बाहर आ गए, कनेक्शन हम कल कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये। आज हम बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए भी अगर हमारे पास, देखिए पहले टेबल्स बहुत सारी बनी हुई हैं, आप किसी भी टेबल को लीजिए, अगर आप इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर A to Z सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो A to Z सॉर्ट करेंगे, तो नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लग गया, फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका नेम है। इसी तरीके से अगर आप Z to A को सॉर्ट करना चाहते हैं, Z to A करते हैं, तो Z to A में डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम वाइज सॉर्टिंग हो गई। फर्स्ट कॉलम नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग आपका फिल्टरिंग वो करेगा, सॉर्टिंग। उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो रो पे, सॉर्ट पे जाएं। सॉर्ट पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट बाय नेम। वैल्यू Z to A आ रही है, आप A to Z करेंगे तो A to Z सॉर्ट करेगा और ओके, वही चीज़ आ गई जैसे अभी हमने यहाँ से किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी टेबल के अंदर दो रो बिल्कुल सेम है, कॉमन है। कॉपी करता हूँ मैं इसे, पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे दो पर्सन हैं जिनका नाम राम है, दोनों आ रहे हैं। सपोज करो इसकी एज या सैलरी में या डीए में या टीए में कहीं किसी एक चीज़ में छोटा सा एक डिफरेंस आ गया। सपोज करो मैं यहाँ पर डीए में, डीए इसका 4000 कर दिया और इसका है 5040। ध्यान दीजिएगा, अब जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं, तो सॉर्ट में क्या कहता है, देखिए सॉर्ट में लेबल होते हैं, नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर A to Z लगेगा। बट इफ़ यू वांट ऐड लेवल, तो ऐड लेवल में आपने यहाँ पे कहा कि मुझे एज वाइज भी सॉर्टिंग करनी है, स्मॉल टू लार्ज। बट यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों की एज भी सेम रखी है, सैलरी भी सेम रखी है। अगर नेम और एज सेम है देन वी कैन से ऐड लेवल सैलरी वाइज, और अगर सैलरी भी सेम है देन वी कैन से ऐड लेवल टीए वाइज। अगर वो भी सेम है तो ऐड लेवल टीए वाइज। जितने फील्ड पे भी आप लेवलिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल टू लार्ज जैसे आपने ओके किया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्मॉल टू लार्ज है, जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए दोनों राम तो साथ में आ गए, दोनों की एज भी क्योंकि सेम है, सैलरी भी सेम है, लेकिन डीए में 4000 वाला पहले और 5040 वाला उसके बाद आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट में आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक। कल हम इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस में फिल्टर से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस।